आज के ग्लोबल मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज मंडे के दिन हमारे पास ग्लोबल मार्केट से क्या न्यूज़ हैं और उसका इफ़ेक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर 9/15 पर क्या हो सकता है, उसकी हम डिटेल डिस्कशन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस मार्केट के अंदर फ्राइडे को किस प्रकार से कारोबार हुआ। यूएस मार्केट जब हम क्लोज कर रहे थे उस समय एकदम रेड में थे, मतलब कि 0.5% से 1% के अंदर वो सारे के सारे इंडाइसेस डाउन थे। लेकिन जब 7 बजे पीसीई का डाटा आया, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डाटा आया, वो एक्चुअली डाटा उम्मीद से कमज़ोर था। जहाँ पर 0.29 की उम्मीद थी वाई ऑन वाई, वहाँ पे 2.8 था। जहाँ पर 0.2 मंथ ऑन मंथ की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पर 0.1 था। प्रीवियस मंथ में 0.3 था। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, अगर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ये हो सकता है कि लोग खर्चा कम कर रहे हैं। पीसी नीचे आ रहा है मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं। लोग खर्चा कम कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन वहाँ पे नीचे आ रहा है। अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे देखिए। पहले इसका अच्छा रूप क्या है? अच्छा रूप ये है कि जो फेड मीट हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जेरेमी पावेल की, उन्होंने साफ कहा था कि अभी हम रेट काटने की आगे उम्मीद नहीं कर रहे। क्यों? कि इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही पीसी का डाटा आया, उससे एक वापस उम्मीद बन गई कि हो सकता है कि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा हो और आगे आने वाले समय में रेट कट और मिलेंगे। लेकिन इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है तो ये इसके साथ में एक चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि इकोनॉमी भी डिटोरेट हो रही है। अभी वो डाटा में नहीं दिख रही, क्योंकि समझिए जो पीसीई डाटा है, कई लोग इसको लैगिंग इंडिकेटर मानते हैं, कई लोग इसको लीडिंग इंडिकेटर मानते हैं। मतलब कि आपका इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है एक्सीलरेट स्पीड के साथ में, मतलब आपका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिर रहा है, मतलब लोग खर्चा नहीं कर रहे। तो इसका एक ये भी तात्पर्य होता है कि उनके पास पैसा नहीं है, आपकी इकोनॉमी अब डिटोरेट होनी स्टार्ट हो रही है। तो ये एक होप ट्रेड मान लीजिए कि रेट कट होगा। लेकिन इसका एक रिवर्सल भी है कि अगर रेट कट होगा तो इकोनॉमी डिटोरेट भी हो रही है। तो बाजार ने कैसे इसको रीड किया, मैं आपको समझाता हूँ। बाजार ने जैसे ही पीसी का डाटा आया ना, बाजार पहले कमज़ोर थे, आधे से 1% में। जैसे शाम को 7 बजे पीसी का डाटा आया, वैसे ही बाजार शूटअप कर गए और बाजार 2% तक तेज हुए। लेकिन इवेंचुअली बाजार घट कर कितने, 1% के आसपास तीनों इंडाइसेस इनकी बंद हुई। ठीक है, अब हो क्या रहा है वहाँ पर? आज भी जैसे यूएस फ्यूचर्स खुले हैं, वो भी 0.5% तेज है, लेकिन इतनी कन्विंसिंग तेजी नहीं है ये। आप समझिए मेरी बात को। जहाँ पर एक कमेंट के साथ में 4.5% इंडेक्स को टूटता है, वो अगर कन्विंसिंग होता तो 1% बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ता और टिकता हाई पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाजार बढ़ा यूएस के अंदर, बट वहाँ से करेक्ट हो गया। कोई टाइम के अंदर नैस्डैक 2 से 2.5% तेज हुआ था, लेकिन इवेंचुअली वो गिर गया। एक सिंपल सी बात है, अभी भी बाजार को ये रिस्क है कि आगे रेट कट नहीं होंगे। साथ में कईयों के ये भी रिस्क है कि अगर पीसी इतनी जल्दी डिटोरेट हो रहा है, मतलब 0.3 से 0.1 आ गया मंथ ऑन मंथ पर्सनल एक्सपेंडिचर, तो क्या इकोनॉमी ज़्यादा स्पीड में डिटोरेट होगी? तो उसके लिए हम तैयार भी नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने तो बहुत अच्छा माना है। तो ये एक समस्या यूएस मार्केट में है। बाजार तेज हुए बट इतने नहीं हुए। तो आप अंधाधुंध तेजी के लिए तैयार भारतीय बाजारों में मत रहिएगा। ठीक है, थोड़े तेज हम खुलेंगे, अगर टिके तो ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर रिवर्स हुआ वापस तो वही घोड़े होंगे और वही मैदान होंगे और वही घोड़े लोगों के लगेंगे। अब इसको आप प्रनाउंस कैसे करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वही घोड़े वही मैदान और वही घोड़े लोगों के लगेंगे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप तेजी को, ये 200 पॉइंट की तेजी आपको दिख रही होगी SGX निफ्टी में, आप इसको इतनी कन्विंसिंग मत मानिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ तेजी हो तो तेजी कीजिए, बट जहाँ से तेजी फेल हो, कोई लेवल टूटे या दिन का लो काटे, समझिए बात को। जैसे बाजार तेज खुला,
ठीक है। अगर वो दिन का लो काट रहा है, एक कैंडल का, दो कैंडल का या तीन कैंडल का, आपके सेटअप के हिसाब से कोई लो काट रहा है, तो वहाँ पे हमारा प्रिंसिपल बनता है इसको शॉर्ट मारो, क्योंकि उससे तेज स्पीड में नीचे आएगा। क्योंकि देखिए, हमारी समस्या यूएस वाली समस्या नहीं है। लोग फालतू में बातें बना रहे हैं कि यूएस में ये हो गया, यूएस, अरे हमारी समस्या अलग है। हमारी समस्या सेबी की है, एफएनओ का वॉल्यूम कम होने की समस्या है, हमारे अर्निंग्स की समस्या है, हमारे खुद का पर्सनल एक्सपेंडिचर नीचे आने की समस्या है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर नीचे आने की समस्या है, प्राइवेट कैपेक्स नीचे आने की समस्या है, गवर्नमेंट कैपेक्स नीचे आने की समस्या है। हमारी समस्या यूएस से है ही नहीं, लोग इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। हम क्लूज ले सकते हैं, गैप और अप और गैप डाउन की तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद हमारे बाजार हमारे क्लूज पर चलेंगे। हमें किसी से मतलब नहीं है, हम एक तरह से डिस हो चुके हैं सभी से, हम एक प्रकार से उनसे डिसएलोकेट हो चुके हैं, हम एक प्रकार से डिसेंटेड हो चुके हैं उससे। क्योंकि समझिए एक बात को, एक प्रॉब्लम है, एक यूएस के मार्केट जिस दिन फेड कॉन्फ्रेंस थी उस दिन 4% टूटे थे, हम उस दिन 1% टूटे थे, ठीक है ना। फ्राइडे के दिन हमारे जो मिड कैप स्मॉल कैप थे वो 3.5% 2.5% तक टूटे थे। क्यों? सिंपल सी बात है, डीआईएस ने पैसा एलोकेट नहीं किया था। आप मेरी उस वीडियो में भी देख सकते हैं, क्योंकि पैसा जैसे ही हटाया वैसे बाजार धड़ाम से गिर गया। तो हमारी समस्या, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, गैप अप और गैप डाउन यूएस क्लूज पर होता है, उसके बाद दिन हमारे हिसाब से चलता है, हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग के हिसाब से चलता है, और हमारे जो डोमेस्टिक क्लूज है उस पर चलता है। मैं आपको ग्लोबल मार्केट का बता रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट में तेजी हुई है, लेकिन ये तेजी सस्टेन नहीं करेगी। मैं आपको बता, ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फेड आउट हो जाएगी, ये तेजी सस्टेन नहीं करेगी। एक माना गया पीसी, ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर है, लोग इसको लीडिंग की तरह मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज हो रहा है, अगर पीसी इतनी जल्दी डिटोरेट हो रहा है, 0.3 से 0.1 मंथ ऑन मंथ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहा है उनका, तो ये बात हमारे दिमाग में भी आनी चाहिए कि पहले 0.3 खर्चा कर रहे थे लोग, अब 0.1 खर्चा कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली लोगों के पास पैसा नहीं है, अब वहां पर भी लोगों के पास पैसा खत्म हो रहा है। जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं उस समस्या से यूएस जूझ रहा है। तो ये बात थोड़ा सा समझ के चलने वाली होती है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कर रहे हैं। इसी वजह देखिए, यूएस के बाजार 2% तेज हुए, लेकिन जब 2% में टिके नहीं, वापस से कूल डाउन हुए। अब मान लीजिए कि यूएस फ्यूचर्स ऊपर है, लेकिन फ्यूचर्स को नेगेटिव या ग्रीन होने में 1 मिनट लगता है। 8 बजे जब बाजार खुलता है शाम को, तो 1 मिनट का समय लगता है। वो 300 पॉइंट नीचे भी जा सकता है और 300 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। तो फ्यूचर्स पे इतना रिलाय नहीं करना चाहिए। आपका जो इंडेक्स आपने लिया है या आपने जो स्टॉक लिया है, आप उसको देखिए। मैं आपको एक चीज सिंपल बताता हूं, लोग थोड़ा सा अंधे हो रखे हैं। एशियन पेंट, एशियन पेंट है आपका 3 साल के लो पर। अक्टूबर 2021 में इसके ये भाव थे। एक्चुअल 4 साल के लो पर, 4 साल में किसी का पैसा नहीं बना, मतलब कि अक्टूबर 2020 में जो भाव थे, आज वो एक्चुअल के भाव है। आप ये बात कहने को कह दीजिए कि ऊपर भी तो गया था, अरे बेचा नहीं जाता। आप समझिए, इस चीज़ को समझिए। इंडियन स्टॉक इन्वेस्टर स्टॉक तभी बेचता है जब उसके फाड़ी लगती है पैसे की। या तो वो क्या करता है, उसको डर लगता है कि ये अब कंपनी खत्म होने वाली, तब वो स्टॉक बेचता है, या उसके घर परिवार में फाड़ी लगती है तब स्टॉक बेचता है। इंडियन इन्वेस्टर अदरवाइज स्टॉक नहीं बेचता कभी भी। अगर किसी ने स्टॉक लिया ना, वो उसके डीमैट में पड़ा रहेगा। हाँ, एक्सेट आप ट्रेडिंग करते हो, वो अलग सिस्टम है, लेकिन मैं कहता हूँ एक पोटेंशियल इंडियन इन्वेस्टर स्टॉक तभी बेचता है जब उसके फाड़ी लगती है कि हाँ अब मेरे को पैसा चाहिए भाई, और कहीं से यहाँ से स्टॉक बेच लो, ठीक है। लेकिन मुझे 4 साल में पैसा नहीं बना। 2 बड़े दिग्गज कंपनी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आपको 2 बड़ी दिग्गज कंपनियां बता रहा हूं, एशियन पेंट और एक्चुअल। 1 साल से रिलायंस में किसी ने पैसा नहीं बनाया। 1 साल से रिलायंस में किसी ने पैसा, आप ये कह दीजिए यार ऊपर भी तो गया था वहां पे, अरे बेचा किसने, वहां पर बेचा किसने,
ठीक है, आप में से कोई लकी इंसान होंगे या जिनकी ट्रेडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, जो मान लीजिए कि संजीवनी बूटी लेकर आए हैं, उनकी एक अलग बात है, दे आर कम फ्रॉम द मून। बट एक जनरल पर्सन मेरे जैसा नहीं बेचता। आज वो 1 साल में जीरो हो गया। 4 साल पहले मैंने एचओ लिया था, मैं आज जीरो रिटर्न पर इसे एफडी में डाल देता। कम से कम 50% रिटर्न तो मेरे को एफडी मिल जाता, 70% रिटर्न तो मेरे को एफडी में आ जाता 7 साल में अगर डबल होती है तो। ये कहने की बात है, स्टॉक मार्केट में हमेशा स्टॉक ऊपर नहीं जाता, इंडेक्स हमेशा ऊपर जाता है। इस बात को समझिए। ये एक अफीम परोसा जाता है लोगों को कि शेयर बाजार में ऊपर ही जाता है। अरे ये जो लोग हैं बावली बूचें जो कई बोलती हैं, स्टॉक मार्केट में इंडेक्स ऊपर जाता है अगर देश ठीक है चल रहा है तो। उसके लिए भी मैं तो लगा रहा हूँ, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमेशा ऊपर ही गया है। बट अगर आप देखेंगे जापान, अगर आप देखेंगे चाइना, वहाँ पर ये थ्योरम भी फेल होती है। आप चेक कर लीजिए उनके इंडाइसेस कोई समय पर थे, उसके बाद सालों के कंसोलिडेशन के बाद में अब बढ़े, फिर वो वापस उनका जापानीज इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, उस दिन 15% एक दिन में टूट गए। चाइना अब बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो एक चीज़ समझिए इस चीज़ को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ग्लोबल मार्केट के जो क्लूज हैं, ग्लोबल मार्केट के क्लूज सिंपल है आपके लिए कि गैप और अप होगा, सस्टेन करना मुझे मुश्किल लगता है, मेरी पर्सनल राय है ये। लेकिन मैं ये नहीं कहता अगर सस्टेन करेगा तो ये ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि हम ओवरसोल्ड जोन कह सकते हैं इसको, ऊपर जा सकता है। लेकिन एफआईज ऊपर जाकर भी ठोकेंगे ही, और उनका डाटा भी इस प्रकार से बना हुआ है। आप मेरा डाटा वाला वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और डॉलर इंडेक्स नहीं गिरा। अगर इतना ही अच्छा होता ना, डॉलर इंडेक्स 105 के नीचे आ जाता। अगर ये ऐसा ही चलता तो डॉलर इंडेक्स 105 के नीचे आता, 107.5 के आसपास है। कितना गिरा? 0.30-80% पॉइंट बेसिस टूट गया। क्या फर्क पड़ा उससे? कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि डॉलर इंडेक्स एलिवेटेड लेवल पर है। बॉन्ड यील्ड एलिवेटेड लेवल, बॉन्ड यील्ड नहीं गिरी, 4.55 पर थी, आज 4.52 पर है। कितना गिरा? वहां पर ज़्यादा नहीं गिरा। तो इंडेक्स में तेजी हुई क्योंकि ओवरसोल्ड थे। इतने ऊपर से गेंद गिरोगे वो थोड़ी तो उछलेगी ही। तो वही सिस्टम यूएस बाजारों में हुआ है। आपको टीवी में कुछ बताया जाए, मैं कह रहा हूं अगर ये पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डाटा अगर रियल है तो ये और समस्या वाली बात है कि यूएस इकोनॉमी डिटोरेट हो रही है। तो अब ये दो धारी तलवारें चल रही हैं, इस बात को समझिए। और जो अगर यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग रहती है, रेट कट नहीं आता ना, रेट कट नहीं आएगा तो इतना ज़्यादा बाजार नहीं गिरेगा। थोड़ा एक सेटबैक आ सकता है, बट इकोनॉमी स्ट्रांग है तो देश बढ़ेगा उनका। बट अगर यूएस इकोनॉमी डिटोरेट होने लग गई तो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। मैं आपको डाटा बताता हूँ, आप जाके चेक कीजिएगा। आज 1 अगस्त को क्या हुआ था। 1 अगस्त को 30 सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर वो लास्ट डेटा मुझे याद रहता नहीं है। 30 सितंबर को वहाँ पे डाटा आया आपका अनएम्प्लॉयमेंट का, डाटा आया जॉबलेस क्लेम का। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा ही बढ़ा हुआ, जॉबलेस क्लेम भी बढ़ा हुआ। बाजार ऐसे टूटे हमारे, ताश के पत्तों के जैसा, मिड कैप वगैरह ताश के पत्ते टूटते हैं वैसे टूटे। 7-7, 8-8% तक मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स टूट गए थे, एक मंदी की चिंता के कारण। तो मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट रेट ना कटे तो इतना बाजार नहीं गिरेगा, लेकिन अगर मंदी आ गई ना तो लोगों की पेंट खुल जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको मैं सिर्फ 1 अगस्त को सिर्फ ऐसा हुआ था, डर हुआ था कि मंदी आ सकती है। आप 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त का चार्ट देखिए, आप मिड कैप स्मॉल कैप्स का चार्ट देखिए, मतलब किस प्रकार से ताश के पत्तों के जैसे स्टॉक टूट गए। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, अगर वो स्ट्रांग इकोनॉमी है वहाँ की, वो स्ट्रांग इकोनॉमी चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पर, ठीक है। एक धक्का लगा उनको, लेकिन वो बढ़ेंगे। बट अगर उनकी इकोनॉमी डिटोरेट होनी स्टार्ट हो गई ना, डेट कॉज अ वर्ल्ड रिसेशन। इस बात को कोई बातचीत नहीं कर रहा है। और अभी ये 20 को आने तो ट्रंप को मैं कहता हूँ फिर के स्टार्ट होंगे, और ये किसी को नहीं छोड़ेगा इस बार, क्योंकि इसको पता है इसका लास्ट में रही है। 2 मिलते हैं, एक बन गया, दूसरी बार बना है,
और साथ में लोग भी ऐसे हैं जो प्योर कैपिटलिस्ट है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जब ऐसा सिस्टम बनता है ना, तो मैं कहता हूँ इकोनॉमी के अंदर पेन बढ़ता है, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी बनती है, वो पूरे दुनिया को लेकर डूबती है। अभी तक बैंक ऑफ जापान ने ये बात कह दी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यूएस के जो होंगे स्टेप्स, उनका इम्पैक्ट को क्वांटिफाई नहीं किया जाता, क्वांटम नहीं पता कितना इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अब ये जब चाइना पे टैरिफ लगाएंगे, मैक्सिको पर टैरिफ लगाएंगे, ब्रिक्स नेशन इंडिया पर टैरिफ लगाएंगे, अब कई लोग मेरे को गालियाँ निकालेंगे, इंडिया पर भी टैरिफ लगेगा। आप इस चीज़ को मत मानिए, वो हमारा कुछ नहीं लगता। यूएस इज़ अ प्योर हार्टलेस कंट्री इन द वर्ल्ड। ये सारे के सारे क्या, 140 करोड़ जनसंख्या दिखती है, एप्पल को फ़ोन बेचने हैं, माइक्रोसॉफ्ट को अपना बिजनेस चलाना है, फेसबुक को अपना कंटेंट देना है, इंस्टाग्राम को ना मुजरा दिखाना है यहाँ पर। इसी वजह से ये लोग इतना प्रेस करते हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या है तभी। ये सिंपल सी बात है, आप समझिए। आप लोग कोई मेरा वीडियो देख रहे होंगे, किसी घर के अंदर 30 मेंबर है वोटर्स, किसी घर में 30 मेंबर वोटर्स हैं, तो एक बात सिंपल सी बात है, अगर आपकी वहाँ पर वार्ड पंच के चुनाव है, सरपंच के चुनाव है, या मान लीजिए कोई एमएलए के चुनाव है, आपके घर पर मंत्रियों का संतरियों का तांता लग जाएगा, भाई साहब वोट हमें दीजिए। क्यों? 30 वोट क्वांटम है भाई, क्वांटम है तो इज्जत है। वही 1.4 बिलियन है, हम इसी वजह से यहाँ पर ये लोग प्रेस करते हैं, अदरवाइज इनका कोई इंटेंशन नहीं है। इससे इनका चाइना पर जोर चलता नहीं है, सिंपल, चाइना इनके लट करके रखता है, चाहे टेक्नोलॉजी में हो चाहे कुछ भी, हम गालियाँ कितनी निकाल लें, बट वो इनके लट करके रखता है यूएस के। वो माल ही बेचता है इनको और गालियाँ भी देता है। और तो 20 तारीख को जैसे आएगा उसका इम्पैक्ट किसी को नहीं पता। बैंक ऑफ जापान के ओएडी ने साफ कहा है कि हमें इसका क्वांटम नहीं पता है कितना इम्पैक्ट आएगा, इस वजह से हम इंटरेस्ट रेट हाइक अभी नहीं कर रहे। बट उन्होंने भी ये गलती की है रेट हाइक नहीं करके, उनको रेट हाइक करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? उनका येन कमज़ोर हो रहा है, उनका येन 157-58 तक पहुँच गया जहाँ से उन्होंने चालू किया था। उन्होंने जितना रेट कट किया वो जीरो हो गया, रेट हाइक किया वो जीरो हो गया, अब उनको वापस से रेट हाइक की साइकिल चलानी पड़ेगी। और जैसे जापान रेट हाइक की साइकिल चलाता है, वैसे ही क्या होता है, यूएस मार्केट कोलैप्स होते हैं, इंडिया कोलैप्स होगा। क्यों? सस्ता पैसा जापान से ही आता है दुनिया भर के अंदर, तो डैट इज़ अ कंसर्न। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप इस तेज़ी में इतने बावले मत हो जाइएगा कि आपको कुछ समझना है और आप अंधाधुंध खरीद लो। अभी समय नहीं है, आप कंपनी देखिए अपनी, उसकी अर्निंग देखिए, वो परफॉर्म करती है तो लीजिए। इंडेक्स को देखकर अपनी कंपनी मत लीजिए, इंडेक्स ऊपर जाता है, कंपनियां खत्म हो गई, लोगों की कंपनियां खत्म हो गई। सुज़लोन का भाव ठीक है, अभी कह रहे हैं ये सुज़लोन का 2008 का भाव देखिए, रिलायंस कैपिटल का, रिलायंस पावर का, यूनिटेक का, जेपी एसोसिएट्स का, द लिस्ट सो गो ऑन। इंडेक्स कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, स्टॉक्स देखिए। तो डैट इज़ अ कंसर्न। तो मेरा कहने का मतलब, इसको समराइज करूँ, यूएस मार्केट तेज है पीसीई की डाटा की वजह से, बट ये इतना मुझे कन्विंसिंग नहीं लगता। इवेंचुअली अगर बाजार कहीं से भी मुड़े तो शॉर्ट ठोक दीजिएगा, और बाजार ऊपर जा रहे हैं तो लॉन्ग कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है, बायसनेस नहीं होना है, ना शॉर्ट की तरफ ना ही लॉन्ग की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।